हाबिल और काबिल। अब हजरत आदम और हव्वा मिलकर रहने लगे। दोनों से मिलकर इंसानी नस्ल का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत हव्वा को जब भी हमल होता, दो जुड़वां बच्चे जन्म लेते, एक लड़की एक लड़का। काबिल का जन्म हुआ तो साथ में उनकी बहन अकलिया भी पैदा हुई। अकलिया बहुत खूबसूरत थी। इसी तरह हाबिल का जन्म हुआ तो बहन यहूदा भी पैदा हुई। खुदाई हुक्म के मुताबिक हजरत आदम की शरीयत में ये कानून भी मुकर्रर था कि एक पेट की बेटी और दूसरे पेट का बेटा आपस में ब्याहे जाते थे। हजरत आदम ने इसी कानून के मुताबिक इनकी आपस में शादी कर देनी चाहिए, लेकिन काबिल ने बाप का हुक्म न माना। हजरत आदम ने हल ये निकाला कि दोनों बेटे कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल हो, अकलिया उसके निकाह में आए। उस जमाने में कुर्बानी का दस्तूर ये बनाया गया था कि अगर दो आदमी आपस में झगड़ते तो दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखते। फिर बिना धुएं की आग आसमान से उतरती और जो हक पर होता था उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेती। जब दोनों भाई राजी हुए तो हाबिल ने एक मोटा ताज़ा मेंढा अपने गले में से जुदा किया और काबिल एक टोकरा गेहूं का ले जाकर रख आया। जब ये दोनों पहाड़ पर अपनी कुर्बानी को रख आए तो खुदा की कुदरत से एक आग आसमान की तरफ से आई और हाबिल की कुर्बानी को कबूल कर लिया। काबिल जल उठा, बोला, हाबिल, मैं तुझको अब कत्ल कर दूंगा। हाबिल बोले, अल्लाह तो परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुझ पर हाथ चलाओगे तो भी मैं तुझ पर हाथ न डालूंगा। मैं अल्लाह पर भरोसा रखूंगा। लेकिन काबिल तो जलन का शिकार हो गया था। उस पत्थर दिल ने मौका देखकर हाबिल के सर पर ऐसा पत्थर मारा कि हाबिल शहीद हो गए। काबिल ने बहुत बड़ा गुनाह किया था। हाबिल के शहीद होने पर काबिल जब होश में आया तो परेशान हो उठा। भाई की लाश उठाए उठाए फिरता रहा। समझ में न आता था कि क्या करे, किस तरह लाश को दूसरों की नजर से छिपाए। फिर अल्लाह के हुक्म से दो कौए आए। वे भी आपस में लड़ने लगे। एक ने दूसरे को मारकर गिरा दिया और अपने पंजों से जमीन खोदकर उसको दफना दिया। काबिल इस पूरे वाक़ये को अपनी आंखों से देख चुका था। मन ही मन सोचने लगा, अफसोस की कौए से भी घटिया हूँ कि अपने भाई की लाश नहीं छिपा पाता। फिर उसने जमीन खोदी और भाई की लाश को ढांक दिया। काबिल का ये जुर्म भयानक था। खुदा ने हुक्म दिया कि सजा के तौर पर इसे भी कत्ल करो। काबिल को मालूम हुआ तो वह भाग खड़ा हुआ और यमन देश पहुंचा। वहां वह आग की पूजा करने लगा। हजरत आदम हमेशा काबा को हज के वास्ते जाया करते थे। एक बार अरफात पहाड़ पर गए। अल्लाह तौला ने उनकी पीठ से कयामत तक पैदा होने वाली तमाम नस्ल की रूहों को, जिनमें अच्छों को सीधी तरफ और बुरों को उल्टी तरफ ला खड़ा किया और उन सब से पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा, हाँ, तू हमारा रब है। अल्लाह तौला ने उनके इस इकरार पर फरिश्तों की गवाही ली और उसे हजरे अस्वद काले लत्थर में अमानत के तौर पर रख दी। हजरत अली रजी इसीलिए रिवायत करते हैं कि जो कोई हज करेगा तो हजरे अस्वद उसकी गवाही देगा। जब हजरत आदम ने अपनी इतनी नस्ल को देखी तो खुदा से अर्ज किया कि खुदावंद, इतने सारे लोग दुनिया में कहाँ समाएंगे? इरशाद हुआ कि ये तमाम रूहें एक साथ दुनिया में नहीं आएंगी। कुछ को जमीन पर रखूंगा, कुछ मरने के बाद जमीन के नीचे होंगी, कुछ को बापों की पुश्त में और कुछ माओं के पेट में होगी। हजरत आदम जब अर्ज कर रहे थे उस वक्त हजरत आदम की सीधी तरफ एक हसीन नौजवान मौजूद था। वह रो रहा था। हजरत आदम की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने हजरत जिब्रील से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, ये तुम्हारी नस्ल ही का एक नौजवान है जो अल्लाह का पैगंबर है, नाम दाऊद है। एक छोटी सी खता की वजह से वह रो रहा है। हजरत आदम ने पूछा, उम्र क्या है? बताया, 60 वर्ष। फिर हजरत आदम ने किबले की तरफ मुंह करके दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरी उम्र तो तूने 1000 वर्ष की मुकर्रर की है। मेरी इस उम्र में से तू इसको 40 वर्ष दे दे। अल्लाह ने ये दुआ कबूल कर ली। इस तरह जब हजरत आदम 960 वर्ष के हो गए और इस्राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने आए तो हजरत आदम ने फरमाया, अभी तो उम्र के 40 वर्ष बाकी हैं। तो उन्होंने याद दिलाया कि ये 40 वर्ष तो आपने मीसाक वचन के दिन हजरत दाऊद को दे दिए थे। हजरत आदम को ये बात याद न रही थी, इसीलिए वह बराबर इनकार करते रहे।
अल्लाह ने बहरहाल उनकी बात मान ली, लेकिन आइंदा के लिए ये हुक्म हो गया कि हर मामले को गवाहों के साथ लिख लिया जाया करे ताकि कोई इनकार न कर सके। हजरत आदम बीमार हुए तो उनको बहिश्त के मेवों के खाने की ख्वाहिश हुई। औलाद से कहा कि वह इसे हासिल करे। जब बाहर आए तो देखा कि जिब्रील और कई फरिश्ते कफन और खुशबू बहिश्त के लिए चले जा रहे हैं। उनसे हजरत आदम की ख्वाहिश का जिक्र किया। हजरत जिब्रील ने बताया कि हम इसीलिए आए हैं कि उनको वहां पहुंचा दें जहां वह अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। फिर हजरत आदम ने अपनी बीवी और लड़कों से फरमाया कि तुम यहाँ से जाओ और मुझे खुदा के फरिश्तों पर छोड़ दो। हजरत आदम खुदा की याद में लग गए, यहाँ तक कि फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज कर ली। हजरत आदम की नमाज जनाजा हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने जिब्रील की तालीम के मुताबिक पढ़ाए और हजरत आदम को दफन कर दिया गया। क़यामत तक आदम की नस्ल के लिए नमाज जनाजा की यह रस्म उसी वक्त से चल रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यार सा कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो जल्दी अपलोड होगी जिसका टॉपिक हजरत शीश अलैहिस्सलाम होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।